भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो ये आश्रम वाले भाई बहन तो बच्चों वाला खेल खेलने लग गए, एक दूसरे को प्रमाण पत्र बांट के, एक दूसरे की वाई वाई करके, प्रशंसा करके, रतन श्री सम्मान दे के, रतन श्री। ऐसे ठगता है काल। सीखे समझे हैं, ये इनके ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। ये आकाशवाणी की थी ब्रह्मा जी को किसने? काल ने। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा की आकाशवाणी है। तो ये उल्टे क्रम अपनी तरफ से आदेश देके करवा तो रहा गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। और संगत को ब्रह्मा जी की तरह ये गलतफहमी हो गई कि ये गुरु जी का आदेश है। हिसार जेल से गुरुजी करवा रहे हैं, ये गंदी राजनीति गुरुजी करवा रहे हैं, स्टेडियम गुरुजी बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल गुरुजी बनवा रहे हैं, रक्तदान गुरुजी करवा रहे हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी को वहम हो गया था ना आकाशवाणी सुन के, ऐसे ही संगत को भी वहम हो गया। अब वो आकाशवाणी की तो थी तप करने की काल ने, ब्रह्मा को भ्रमित करने के लिए, ऋषियों को भ्रमित करने के लिए। और ब्रह्मा ने सोचा ये तप करने का आदेश पूर्ण परमात्मा का है, और लग गया तप करने। और क्या मिला उसको तप के बदले? तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र शवानम, गधा कुत्ता बनेगा भाई। तो इसी प्रकार संगत को लगा कि ये उल्टे काम करवाने के आदेश हमें गुरु जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन भाई ये आदेश तो सारे के सारे गुरु जी के परिवार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस बहम में मत रहो। गुरु जी को मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी दलाल की, किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर सत भक्ति करोगे, आत्मा से पुकारोगे, परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा कैसे न कैसे। अरे महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो टटेरी पक्षी जिसने अपने अंडे दे दिए थे युद्ध में, अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसने बीच में किसी कोऑर्डिनेटर को खड़ा नहीं किया। उसने परमात्मा के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों के माध्यम से प्रार्थना नहीं लगाई, आत्मा से पुकार की थी अपने परमात्मा से। इंद्र के हाथी का गड्ढा तोड़ के डाल दिया एक पक्षी के लिए। आज तो तुम भगत हो, तुम्हें भगवान का पता है। उस टटेरी को तो यह भी नहीं पता कि भगवान कौन है, राम है, कृष्ण है या सतगुरु रामपाल जी है। आत्मा से पुकार की थी, सुनी परमात्मा ने। नालायको, तुम्हें तो परमात्मा का भी पता है, तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त है। अगर तुम भी अगर आत्मा से ज्ञान को आधार बना के प्रार्थना करोगे तो क्या तुम्हारे को कोऑर्डिनेटरों की जरूरत पड़ेगी बीच में? त्रेता युग में भगत प्रहलाद आत्मा से पुकार करता था और परमात्मा नरसिंह रूप धारण करके आ गया। तुमने बीच में ये एजेंट बैठा लिए, कोऑर्डिनेटर, गुरु जी का परिवार, आश्रम वाले। लगाओ प्रार्थनाओं पे प्रार्थना और ले लो आदेश ज्योति पाठ का लूटो। क्या कहा था परमात्मा ने? जब ये सारे देवी देवता उनके पास में गए तो सारे देवी देवताओं ने जो है वो परमात्मा से प्रार्थना करी। परमात्मा ने कहा भाई क्यों आए हो इकट्ठे होके देवी देवताओं, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि देवी देव सब ठाडे भये और हमको ठोर बताओ। परमात्मा से देवी देवताओं ने पूजा की कि देवी देव सब ठाडे भये, हमको ठोर बताओ। तो परमात्मा ने कहा जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। तो इसी प्रकार वर्तमान में गुरु जी को तो कोई पूज ही नहीं रहा, गुरु जी को तो कोई मान ही नहीं रहा। गुरु जी को मानने का मतलब है गुरु जी की आज्ञा में चलना, गुरु जी के सत्संगों के अनुसार चलना। तो गुरु जी को तो कोई मान ही नहीं रहा, कोई पूज ही नहीं रहा। सब गुरु जी के परिवार को पूज रहे हैं, कोऑर्डिनेटरों को पूज रहे हैं। तो अब ये काल उनको लूट रहा है, खा रहा है। भाई जो सतगुरु रामपाल जी को नहीं पूजेगा उसको तो ये लूटेगा, खाएगा।
तो कहते हैं देवी देव सब ठाडे भये, हमको ठोर बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उसको लूटो खाओ। तो इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को तो सतसेवक पूज रहे हैं, और ये मैनेजमेंट वाले बेचारी भोली भाली संगत ये पूज रही है गुरु जी के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को। तो काल इनको लूट रहा है और इनको खा रहा है। खाने का मतलब अकाल मौत हो रही है इन भक्तों की भक्ति करते करते, और भक्ति से लूट रहा है, दान धर्म से लूट रहा है, ज्योति पाठ के नाम पे लूट रहा है, और उल्टे कुकर्मों में लगवा के उनके कर्म फोड़ रहा है। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।